नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, हर सुबह की तरह नए दिन की फिर से हमारी शुरुआत हो रही है और आज की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। तो सुबह सुबह ही सारे कपड़े वगैरह उठा कर रख रही थी, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ बारिश हो ही रही है और जिस दिन बारिश नहीं होती तो बदली तो हमारे यहाँ बनी ही रह रही है। और लगभग धीरे धीरे 1 महीने होने को आ रहा है, सूर्यदेव के दर्शन हमारे यहाँ हुए ही नहीं हैं। अब पता नहीं कब सूर्यदेव निकलेंगे। तो चलिए, यहाँ जो कपड़े हवा में, पंखे में या बाहर थोड़ा बहुत डाल देते हैं अगर बारिश नहीं होती है, तो जो सूख रहे हैं वही कपड़े रखे हुए थे इस तखत में, तो वही मैंने घड़ी करके रख दिए, यानी तह लगा के रख दिए। और इसके बाद लगाने लगी यहाँ पर झाड़ू। तो आप बारामदे का हाल तो देख ही रहे होंगे, जो पूरा आपको दिख रहा है ना, काला काला सा, ये पूरी सीलन आ चुकी है और इस समय लिपाई पुताई का काम तो बिल्कुल बंद ही पड़ा है। मुझे लग रहा है अब लिपाई पुताई का फाइनल काम नवरात्र से ही स्टार्ट होगा। और रसोई का हाल तो बद से बदतर हो चुका है। और सच कहूँ तो ये रसोई देखकर तो मुझे घिन आ रही है। कैसे मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, कैसे खाती हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जहाँ ये हमारे गैस वाला जो सेल्फ है, ये बहुत इधर तक सीलन आ चुकी है। सिर्फ चूल्हा जहाँ पर है वहीं पर साफ़ सुथरा है और सीलन नहीं है वहाँ पर। हो सकता है चूल्हा जलता है इस वजह से वहाँ पर सीलन ना हो। और यहाँ देखिए, यहाँ भी कितनी ज़्यादा सीलन है। और लिपाई जो है ना, सोचती हूँ कि लिपाई कर दूँ पूरी की, पर एक डर ये भी बना है कि अगर मैंने यहाँ लिपाई को, ऐसा ना हो कि फिर से पूरे में सीलन आ जाए और पूरा ये चिपचिप हो जाए। तो इस वजह से मैं लिपाई भी नहीं कर पा रही हूँ। और कितनी भी आप सफाई कर लीजिए, बगैर लिपाई पुताई के कच्चे घर में सफाई दिखती नहीं है। और लिपाई अगर किए तो पूरा ये चिपचिप हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ फ़िलहाल तो जो हमारी रोज़ वाली क्लीनिंग है वही शुरू हो चुकी है। और इसके बाद ये देखिए, अभी हम चूल्हे की पुताई भी नहीं हुई है। और वैसे तो चूल्हा ना भी जलाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 3 मेंबर ही हैं, गैस पर ही खाना बन सकता है। पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही इसलिए चूल्हा जला रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई बारिश में तो चूल्हा जलाने से लोग डरते हैं क्योंकि लकड़ी कंडे में सीलन होती है, और ये चूल्हा जला रहे हैं। तो वैसे हमारे यहाँ जो लकड़ी कंडे रखे हैं वो हम लोग अंदर रखते हैं, यानी घर के अंदर इसमें सुरक्षित रखते हैं कि उसमें उतनी ज़्यादा सीलन नहीं आ पाती जितनी आना चाहिए। और मैं जो आप ये बोरी देख रहे हैं, अभी मेरे यहाँ लकड़ी का काम हुआ है। सभी को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं सबको पता है कि मेरे यहाँ लकड़ी का काम अभी हुआ है। तो जिसकी वजह से मेरे यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, जिनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। और पन्नी जो होती है ना, प्लास्टिक की पॉलीथीन, उनको भी मैंने इकट्ठे करके रखा है। उससे ही चूल्हा जला लेती हूँ और काफ़ी जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं। तो आग अगर एक बार पकड़ लेती है तो फिर बढ़िया आग जलती रहती। और चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ बर्तन की टोकनी और उसके ऊपर कपड़े सुखा लेते हैं। तो फ़िलहाल तो चूल्हा ही एक सहारा है अभी हमारे यहाँ पर। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है ज्योति रावरी। और मैंने उनका कल उस वाले चैनल पर नाम ले दिया था बसंती बहन। तो वो बोल रही थी कि दीदी मेरा नाम बसंती नहीं ज्योति है। तो कोई बात नहीं, धोखा हो जाता है कभी कभी। तो चलिए, यहाँ कर देते हैं पुताई। और ये जो मिट्टी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा काली हो चुकी है, इसको अलग करना है। तो इसको मैं अलग कर दूँगी आज ही, क्योंकि यहाँ मुझे ना एकदम काली काली सी दिख रही थी। और दूसरी मिट्टी हम भिगो लेंगे। और वैसे भी ये वाली जो मिट्टी है मैंने 3 साल पहले ख़रीदी थी और अभी मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है। देखते हैं दीपावली में फिर जो हमारे यहाँ बेचने वाले आते हैं, ट्रैक्टर में लेकर आते हैं, तो फिर से 1-2 टोकनी ले लेंगे तो काम चलेगा। वैसे भी अब मुझे लिपाई पुताई का काम तो ज़्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि घर हमारा लगभग कंप्लीट ही हो चुका है और दीपावली के बाद नए घर में हम लोग शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा मिट्टी वाला काम अब मेरे पास नहीं रह जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ना ज़्यादा लिपाई नहीं करूँगी, सिर्फ चूल्हे के पास ही लिपाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर दाल चावल वगैरह जो बनाया था ना एक दिन पहले, वो गिर चुका है। और जहाँ पर ये दाल चावल वगैरह गिर जाता है वो जगह जूठी ही कहलाती है। तो यहाँ बस सामने सामने ही लिपाई करूँगी, क्योंकि बाकी ये रसोई की हालत तो आप लोगों ने देख ही ली है कि कितनी गंदी हो चुकी है रसोई हमारी। गंदी क्या है, सीलन है, इस वजह से गंदी दिख रही। और बस चूल्हे के अंदर पुताई कर देंगे और आज चूल्हा नहीं जलाएंगे, तो इसलिए इसकी अच्छी तरह से लिपाई पुताई करके रख देंगे, ऐसा मैंने सोचा था। पर चूल्हा मुझे फिर से जलाना पड़ गया। तो चलिए, फटाफट से यहाँ पर मैं पुताई लिपाई कर दी थी। और जैसे कि बताया है कि मैंने यही सोच के लिपाई की थी चूल्हे के अंदर कि आज चूल्हा नहीं जलाएंगे, पर बाद में मुझे चूल्हा जलाना पड़ा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और कपड़े भी सुखाना थे। तो जो ज़रूरत वाले कपड़े होते हैं उनको तो सुखाना ही पड़ता है, बाकी कपड़े तो ऐसा है कि 1-1 2-2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही निकले हैं अभी।
और इस समय तो घर पे पूरे घर पे कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। तो ये हाल मेरे घर भर का नहीं है, सभी जगह का यही हाल होता। तो चलिए रसोई की लिपाई हो गई थी और उसके बाद मैंने बाहर के जो छुटपुट वाले काम थे वो निपटाए और काम करते करते हो गया था काफ़ी टाइम। और नहा कर मैं आ गई थी। वैसे बाहर के जब काम करो बारिश के समय में तो पूरी ही गीली हो जाती हूँ, रोज़ ही सिर मेरा गीला हो जाता। तो मैंने सिर भी धुल लिया था और फटाफट से मैंने यहाँ चढ़ा दी थी दाल। चूल्हा में आग सुलगा कर मैंने दाल चढ़ा दी थी और दाल बन रही है मिक्स वाली। मिक्स दाल में है मूंग, चना, मसूर, अरहर और उड़द की दाल मिक्स बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही प्रकार का खाना खाकर भी हम लोग ऊब जाते हैं। और इसमें डाल दी है मैंने बड़ी वाली बरी और हल्दी नमक करके दाल को रख देंगे पीछे पकने। और सबसे पहले यहाँ पर बनाऊंगी कुछ ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। और पूजा पाठ भी मेरा हो ही गया है, उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं दिखाई, क्योंकि जब बाहर बारिश होती है ना तो बाहर का बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाता है। मोबाइल गीला होने का डर रहता है और यशी भी जो है मैं उसको पानी में भीगने नहीं देती हूँ। तो चलिए यहाँ सिंपल ही पोहा बनाएंगे। मैंने डाल दिया था सौंफ, राई, जीरा, मीठी नीम और हरी मिर्च डाल दी थी और डाल दी थी हल्दी। और उसके बाद डाल दिया था पोहा, और पोहा में ही मैंने मिक्स कर रखा था नींबू का रस, शक्कर और ऊपर से डाल देंगे नमक। तो आज मैंने आलू प्याज नहीं डाला था, ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि यशी को भी बहुत तेज़ी की भूख लगी थी और नहाने के बाद तो लगता है कुछ कुछ खा लिया जाए। तो मैं फटाफट से यहाँ पोहा बनाऊँगी, इसके बाद बनाऊँगी सब्जी। और अभी मेरे काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं तो वो भी हम निपटाएंगे। और हर हाउसवाइफ के दिन की शुरुआत तो ऐसी ही होती है, चाहे गांव में हो या शहर में हो। सबसे पहले काम तो खाने का ही शुरू होता है हमारा। क्लीनिंग के बाद जो बेसिक क्लीनिंग होती है उसके बाद हमारा खाने का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ना चूल्हे के पास बैठने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का काफ़ी ठंडा हो चुका है और पानी में काफ़ी देर भीगने के बाद ठंडा भी लग रही थी, मुझे ठंडी भी लग रही थी। तो चलिए यहाँ मैंने यहाँ यशी को दे दिया है पोहा और अब मैं फ्राई कर दूँगी यहाँ सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं लौकी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे दीदी जब भी देखो तो लौकी की सब्ज़ी ही बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है, इन दिनों ना सब्ज़ियाँ बहुत महंगी है और सब्ज़ी भी वही अच्छी लगती है जो आसानी से मिल जाए और आसानी से हम लोग को डाइजेस्ट हो जाए। तो सबसे अच्छी सब्ज़ी लौकी ही है। और भिंडी और बरबटी की जो सब्ज़ी है ये ज़्यादा दिनों तक आप इसको रख नहीं सकते, स्टोरेज कर नहीं सकते। तो चलिए फटाफट से हमारा भाई खाना भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है और इसके यहाँ खाना कंप्लीट करते करते हम बाकी काम भी करते जा रहे थे। और ये रखे हुए थे भगवान के बर्तन जो मैं हमेशा धोती ही रहती हूँ। आप लोग मेरे उस वाले ब्लॉग चैनल पर भी देखते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ मैंने ना भगवान की पूजा करने के बाद ये सारे बर्तन निकाले थे और इनको मैंने छाछ यानी मट्ठा पे डुबा दिया था। और इसके बाद ले ली है सूखी राख और एक मैंने ले ली है पन्नी। और बस सूखी राख से अगर आप घिस देंगे ना तो बर्तन आपके एकदम चमक जाते हैं। और भगवान के बर्तन लगभग 8 दिन में मेरे धुलते ही हैं, रोज़ तो नहीं धो पाती हूँ, 8 दिन में धोती हूँ। और भगवान जो हमारे सिंहासन में बैठे हैं, पीतल की मूर्तियाँ और पीतल की सिंहासन है, वो तो हर 15 दिन में या कोई त्यौहार पड़ा तो उनको भी धो देते हैं। और इस समय मेरे पूजा वाले कमरे की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस बार तो इस घर की इतनी ख़राब कंडीशन हो गई है, सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। पूरे घर में सीलन है, जहाँ कभी सीलन नहीं आती थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब घर भी काफ़ी पुराना हो चुका हमारा। और भगवान के बर्तन मैंने मांज के सबसे पहले धुल दिए थे, उसके बाद मैंने धुल लिए ये वाले बर्तन। और बारिश ना हो ही रही थी और यहाँ मैंने मोबाइल लगा रखा था और मोबाइल भी बारिश मतलब पानी इसमें पड़ चुका था। पर ये था कि मोबाइल हमारा ख़राब नहीं हुआ क्योंकि कवर लगा हुआ है मोबाइल में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि अभी हमारे अंदर के क्या काम बाकी हैं। और बर्तन ये मैंने इसलिए धुल लिए हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है, बर्तन वाली आएगी शाम को। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और आज मेरे साथ हो गया है एक छोटा सा मेरा नुकसान, छोटा सा या बड़ा जो भी समझें। मेरे मायके से आया था दूध, क्योंकि मेरे यहाँ जमनी हुई थी भैंस और पापा जी लेके आए थे दूध कम से कम 4 लीटर। तो मैंने अलग अलग बर्तनों में पकाया था और दोनों का जो दूध था, दोनों बर्तनों का दूध ख़राब हो चुका है यानी फट चुका था। तो मैंने इसमें डाल दिया था विनेगर और इसमें बना लिया मैंने पनीर। और बहुत सारी बहनें कहेंगी आप तो घर पे दूध नहीं फाड़ती हैं, तो और पनीर बना लिया। तो सच में मैंने ये दूध फाड़ा नहीं है खुद से, ये फट गया था और इतना सारा दूध हम लोग खा भी नहीं पाते। तो मैंने इसमें विनेगर डाल के इसको फाड़ दिया था और बना लेंगे पनीर। और भी अभी एक बर्तन में है दूध, उसमें लगभग 3 लीटर दूध था और उसका भी फिर मैंने पनीर बना लिया। तो यहाँ देखिए पनीर का जो प्रोसेस होता है उसी तरह से मैंने इसको बनाया
उस सच में ये इतना परफेक्ट बन जाएगा मैंने सोचा नहीं था। वैसे मैंने 2 या 3 बार घर पे पनीर बनाया, वो भी कब बनाया जब दूध फट जाता है तभी बनाती हूँ। खुद से दूध फाड़ कर पनीर नहीं बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे यही कहूँगी कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और वहाँ रसोई का सारा काम मैंने निपटा दिया था और यहाँ पर रुक गई थी बारिश। तो चलिए कपड़े फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर बारिश आएगी तो फिर उठा के कपड़े रखेंगे, क्योंकि घर के काम ख़त्म होने के बाद हमारा यही काम रह जाता है कि बस कपड़े डालो और उठाओ, डालो और उठाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।